नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कभी कभी इंसान तो मर जाता है, लेकिन कुछ पैगाम दे के जाते हैं। या तो वो सत्ता के लिए जीता है, धन के लिए जीता है, अहंकार से जीता है, और कुछ महत्वाकांक्षा से भी जीता है, लेकिन कुछ अच्छे कर्म करके भी जाते हैं। कोई ईमानदारी से जी कर जाते हैं और कोई भ्रष्टाचारी बन के भी जीता है। लेकिन एक ऐसी कहानी दारा शेख की कब्र, दारा शिको, मुगल इतिहास की एक बहुत अहम और भावुक निशानी है। दारा शिको मुगल बादशाह शाहजहाँ के बड़े बेटे थे और उन्हें लंबे समय तक सिंहासन का सही वारिस माना जाता था। वे सिर्फ एक राजकुमार ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, सूफी, विचारधारा से जुड़े हुए चिंतक और धार्मिक सहिष्णुता के बड़े समर्थक भी रहे थे। और उनका स्वभाव शांत, उदार और ज्ञान की खोज में रहने वाला था, जो उन्हें अपने समय के दूसरे शाहजादों से अलग बताता था। हर घर में जितने भी बच्चे होते हैं, वो एक सरखे कभी भी नहीं होते हैं। कोई अच्छा हो सकता है, कोई बुरा होता है, कोई विद्वान हो सकता है, तो कोई छोटी सोच वाला भी हो सकता है। तो एक यह कब्र सादगी और शांति की मिसाल है। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह समाधि एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। नीचे का प्लेटफॉर्म मजबूत आधार देता है और उस पर की गई नक्काशी मुगलकालीन कला की खूबसूरती दिखाती है। ऊपर आयताकार मुख्य कब्र बनी हुई है, जिसके भीतर प्रतीकात्मक रूप से दारा शिकोह की कब्र दिखाई देती है। और मुगल परंपरा के अनुसार असली दफन जमीन के नीचे होता था और ऊपर की कब्र केवल यादगार के रूप में बनाई जाती थी। और कब्र के सिरहाने और पायती की ओर पत्थर के छोटे स्तंभ जैसे चिन्ह लगे हैं, जो कब्र की दिशा बताए हैं। ये इस्लामी स्थापत्य परंपरा का हिस्सा हैं और यह दिखाते हैं कि मृतक को किस दिशा में दफन किया गया है। और पूरी बनावट में भव्यता से ज़्यादा सादगी दिखाई देती है, जो दारा शिकोह की सूफी सोच और उनके विचारों से मेल खाती है। इतिहास की बात करें तो दारा शिकोह का अंत बहुत दुखद रहा। अपने पिता शाहजहाँ की बीमारी के समय उत्तराधिकार को लेकर भाइयों में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर 1659 ईस्वी में उनकी हत्या करवा दी। और सत्ता की इस लड़ाई में दारा शिकोह हार गए, लेकिन विचारों की दुनिया में वे आज भी जिंदा हैं। दारा शेख की कब्र हमें सिर्फ एक शाही राजकुमार की याद नहीं दिलाती, बल्कि उस इंसान की याद दिलाती है जो अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के बीच पुल बनना चाहता था। उनकी कब्र सादगी, सहिष्णुता और ज्ञान की तलाश का प्रतीक बनकर आज भी खड़ी है। कितने सारे स्मारक इतिहास के पन्ने पर आज भी जिंदा हैं। कितनों को ख़त्म कर दिया, कितने को तोड़ दिया गया, कितने को बर्बाद कर दिया। उन जमाने में, उन लड़ाइयों में जो होता था, वो लड़ाइयों में शायद कितना सारा इतिहास दफन हो गया है, जो किसी को कभी भी ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतिहास उस लड़ाइयों में, राजाओं की लड़ाई में, लोगों की लड़ाई में, या तो कभी कभी जो समझो कि लोगों का प्रकोप होता है और लोग तोड़ देते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का ध्वंस करके एक राजनीति भारत के इतिहास को बदलने में कामयाब हुई। ऐसा भी हो सकता है जैसे जर्मनी की दीवार, वो दीवार लोगों ने तोड़ दी। ऐसा भी हो सकता है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है।
पैगाम यही है कि सिर्फ स्मारक स्मारक नहीं होते हैं, उसके पीछे उसकी जो भावना है, जैसे ताजमहल आज बहुत कुछ कहा जाता है, लाल किला आज भी जीवंत है। तो हमें इनको ऐतिहासिक मूल्यों को समझना होगा, लेकिन हम आज समझते नहीं हैं। आज हम हिंदू मुस्लिम में पड़ गए हैं। यही लोकशाही के लिए कैंसर है। यही आज का पैगाम।